वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। Concepts of utility. Following are the two main concepts of utility. First one is total utility, that is written as a TU. Total utility refers to the aggregates of utility derived by the consumption from the all units of a commodity consumed. Suppose अब कोई कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो तो वो इन टोटालिटी खाने के बाद या कंज्यूम करने के बाद, अगर कोई वो खाने वाली चीज़ हो तो वो खाने के बाद, या तो कोई कमोडिटी आप उसको पूरा यूज़ करते हो, दैट इज़ अ कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है या क्या आपको उसका फ़ायदा होता है, दैट इज़ रिफर टू एज टोटल यूटिलिटी। इट इज़ एन एग्रीगेट्स ऑफ यूटिलिटीज़ दैट फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। जब आप उस कमोडिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो एग्रीगेट इन ऑल आपको कितना अच्छा लगा, कितना आप सेटिस्फाइड हो उस कमोडिटी से, उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज नोन एज ए MU. Marginal utility refers to the additional utility derived by the consumer from the additional unit of the commodity consumed. In other words, it is an addition made by the last unit of a commodity consumed. यानी जो भी commodity आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसका एडिशन कितना है। सपोज यू आर वेरी थर्स्टी, आपने पहले एक ग्लास वाटर कंज्यूम किया है, तो आपको तभी कितना सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद आपने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर यू हैड इट, उसके बाद जो एडिशन हुआ, उसके बाद सेकेंड ग्लास में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एंड देन आफ्टर दैट यू कंज्यूम द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, तभी आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो द इंटरवल बिटवीन द 3 ग्लासेस के बीच में जो इंटरवल है, तो हर एक ग्लास के पानी पीने के बाद आपको क्या लगता है, व्हाट अ एडिशनल बेनिफिट यू आर गेटिंग, that is nothing but a marginal utility. Relationship between the total utility and marginal utility. Marginal utility derived from the various unit of a commodity and its total utility are interrelated. अभी ये एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 2.1 यूटिलिटी शेड्यूल उन्होंने दिया है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है यूनिट्स ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 आर गिवन। टोटल यूटिलिटी 10 18 24 28 30 30 and seventh one last, that is 28. नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी वी विल सी। पहले कॉलम में तो सेम आएगा, जो टोटल यूटिलिटी है वही मार्जिनल यूटिलिटी आएगा 10। अभी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 8 है, ये कैसे आया। फर्स्ट इसमें देखिए टोटल यूटिलिटी 10 है और सेकेंड इसमें 18 है, उन दोनों का डिफरेंस है ये 18 माइनस 10 दैट इज़ 8। वैसे ही थर्ड में 24 है और सेकेंड में 18 है, सो 24 माइनस 18 इज 6। आफ्टर दैट 28 माइनस 4, 24 is 4, then 30 minus 28 is 2, after that 30 minus 30 is 0, after that 28 minus 30 is minus 2। इस केस में नेगेटिव आंसर है। ऐसे करके आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। मगर आप अगर देखेंगे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जा रही है। देखिए 10 देन 18 24 28 30 30 एंड 28 मीन्स टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है और वो एक लिमिट आता है जब वो पीक के ऊपर रहती है, दैट इज़ 30 30 एंड आफ्टर दैट इट डिक्लाइंस, यानी कम हो जाती है 28। वेयर एज इन मार्जिनल यूटिलिटी कंसर्न अगर आप देखेंगे तो वो डिक्लाइन होते जा रही है। देखिए 10 then 8 then 6 then 4 then 2 then 0, एक ऐसी लिमिट आती है कि वो ज़ीरो हो जाती है एंड आफ्टर दैट नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डेटा जो हमने अभी टेबल में देखा था वही हम यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे। OX axis shows a unit of commodity X, whereas OY axis shows a total and marginal utility। देखिए अभी
यूनिट ऑफ एक्स 1 से लेकर 7 तक था और हमारा टोटल यूटिलिटी था 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28, जो आप राइट हैंड साइड में टेबल में देख रहे हैं. सेम वी आर गोइंग टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर. तो फर्स्ट का आएगा 10, then after that it will be 18, then 24, then 28, 30, 30 and 28. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कांस्टेंट हो रहा है. देखिए द पॉइंट एस जो है ये मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी का. आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्लाइन, कम हो रहा है, 28 की तरफ आ रहा है. In this way you are supposed to plot on the graph paper. Now we will see the marginal utility. Let's see the table first. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2. इन सेम वे जैसे हमने टोटल यूटिलिटी को प्लॉट किया था वैसे ही हमें मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करना है. फर्स्ट आइटम विल बी द 10, then 8, after that 6, then 4, 2, 0 and -2. जैसे टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट तक रेज होता है, आफ्टर दैट कांस्टेंट होता है एंड देन डिक्लाइन होता है, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है. इतने हद तक होता है कि वो ज़ीरो हो जाता है. जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, इट हैज़ बीन शोन विद द पॉइंट एस, ये मैक्सिमम है. जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तभी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो एट द पॉइंट ऑफ 6. आफ्टर दैट जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाता है तभी मार्जिनल यूटिलिटी लैंड्स इन द एरिया ऑफ नेगेटिव. देखिए वो नेगेटिव एरिया में चला गया है. यानी टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है. व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज एट अ पीक मैक्सिमम तभी मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो. एंड व्हेन द total utility is decreasing, marginal utility is negative. Now let's see the explanation. TU curve is nothing but total utility curve. MU curve is equal to marginal utility curve and x-axis measures the unit of the commodity consumed while y-axis indicate the figures of total and marginal utility. Let's see the explanation of table as well as a graph. First point, total utility and marginal utility of the very first unit of x consume are the same. दोनों का starting same है. देखिए दोनों भी 10 से ही start हुए हैं. So both the point of starting as of total utility and marginal utility is the same, that is 10. Now second point, as the consumer consume the further unit of x, the total utility increases at a diminishing rate and marginal utility goes on decline. आप देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग. नाउ द थर्ड पॉइंट, at a particular stage a total utility reaches to the maximum and remain constant. देखिए वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट तक आ गए हैं वो, दैट इज 30, वेयर एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो एट अ पॉइंट ऑफ 6. इन शॉर्ट वी कैन से जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तभी मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो. After that, let's see the fourth point. After this point, any additional unit consumed further the results in the decline. अगर आप इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आपका सेटिस्फेक्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद भी जब भी आप कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. साइमल्टेनियसली मार्जिनल यूटिलिटी विल लैंड इन द एरिया ऑफ नेगेटिव. देखिए वो नेगेटिव एरिया में चला गया है. So the result will be what? Total utility declines, then marginal utility will be negative. अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए, जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो एक लिमिट तक आप उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. बाद में ऐसे लगने लगता है बस अभी
ये पूरा हो चुका है, अभी नहीं इसके आगे खा सकते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मगर ज़बरदस्ती करके जब भी आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो देन व्हाट विल हैपन, आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा, उल्टा इट विल हार्म टू योर बॉडी, कुछ तो भी अलग असर आपके बॉडी के ऊपर होगा, दैट इज़ अ नेगेटिव। Now the fifth point, after reaching the point of satisfaction, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to the total utility by any further consumption or increase in the stock of the commodity. एज ए सेड जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो एक लिमिट तक ठीक है, ऐसा लगने लगता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम, इसके आगे अगर मैं कुछ खाऊंगा तो शायद कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो। जब भी ऐसा लगता है तो तभी आपको उसको स्टॉप कर देना है। नाउ द सिक्स पॉइंट, द कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन transform the satisfaction into dissatisfaction. In other words, the consumer start experiencing इल इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन। अगर हद से ज़्यादा आप खाते हो तो क्या हो जाएगा, इट विल ट्रबल टू योर बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम के पर भी प्रॉब्लम होगा एंड इट विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ड्यू टू द ओवर कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी।